ब्रेकाची पाच शुमारा वशतकनी मग गप कन गई थी कि ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन अस्ती लाहौरा कनक बीता इसी दो मजदी इशूज चेस कनक बीता कि कॉर्पोरेट फार्मिंग दूमी अस्ती 26वीं अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन तो का कनक बीता अमेंडमेंट व बीत जजेस भी अपॉइंट बीता अदालती प्रोसीडिंग हम हल लगई बलेशिया जी पाद हम इशी अन्नी जरूरत चिया पेशत का हमें दोस्तन से गप कनी वादा मैं मामरादारी कर गई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर पहले तो 26वीं अमेंडमेंट ने बड़ा तहलका मचाया हुआ था, लोग अगेंस्ट भी थे, लोग फेवर में भी थे, फिर ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन भी हुई हमने देखा, लेकिन अब जब वो अमेंडमेंट हो गई, जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो गई, अब ये ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन की जरूरत क्यों पेश आई? देखें 26वीं आईनी तरमीम जो है जी, इसके खिलाफ जो कानून के पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जी, और वकला जो हैं जी, वो इस तरमीम के खिलाफ है। ठीक, और असूली तौर पे जिस तरह यह तरमीम हुई, जिस तरह खरीदो फरोख्त करके 2/3 अक्सरियत हासिल की गई और ये तरमीम लाई गई, इसकी सिर्फ एक वजह थी कि जो मुक़्तदरा के लोग हैं वो समझते थे कि जुडिशरी जो है, सुपीरियर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं उनके दायरा इख्तियार से बाहर चली गई है और इंडिपेंडेंट और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। उसको ओवरकम करने के लिए ये 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। और भी ऑप्शन थे इनके पास, लेकिन उन ऑप्शंस को इन्होंने शायद इख्तियार नहीं किया। लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने सबसे पहले ये जो जुडिशियल कमीशन था, जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उसके नंबर्स को इस तरह चेंज किया कि पहले जुडिशियल मेंबर्स जो हैं उसमें ज्यादा होते थे, उनकी अक्सरियत होती थी, उस पर भी तनकीद थी कि जुडिशियल मार्शल है और ये अपने ही कल्बों के, अपने ही फर्मों के लोगों को जज बनाते। लेकिन इसके बाद जुडिशियल मेंबर्स की तादाद कम कर दी गई और पॉलिटिकल मेंबर्स की तादाद जो है ना ज्यादा हो। उससे ये हुआ कि अब जुडिशरी की या जुडिशियल अपॉइंटमेंट और एलिवेशन जो हैं वो चीफ जस्टिस के जो है इंतखाब, वो उस जुडिशियल कमीशन के पास चला गया 26वीं तरमीम के बाद, जिसमें अक्सरियत जो है नॉन जुडिशियल मेंबर या पॉलिटिकल मेंबर की ज्यादा, जैसे वजीर कानून है, अटॉर्नी जनरल हैं, इसी तरह दीगर ओहदेदार, तो उनकी अक्सरियत जो है होने की वजह से अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए। पहले भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होती थी उस पर लोगों की तनकीद थी, जुडिशियल मेंबर्स अपनी मर्जी के, अपनी फर्मों के और अपने पसंदीदा वकीलों को और जजों को अपॉइंट करते। लेकिन ये जो तरमीम आई इसने तो बिल्कुल ही मामला एक रुखा कर दिया। अब सियासी लोगों ने सियासी अपॉइंटमेंट करनी शुरू कर और उनके नजदीक जजेस की अपॉइंटमेंट में अहलियत का मेयार नहीं था, कोई मेरिट नहीं था, उनका एक ही मेरिट था कौन हमारा आदमी है, कौन हमारे लिए फैसले देगा या जो मुक़्तदरा ताकतें हैं उनके कहने पे चलेगा। तो वो जो जुडिशरी का एक तस्वर है कि वो इंडिपेंडेंट होगी और वो आजादाना फैसले करेगी, लोगों को, हर तबके को, हर फरीक को उससे इंसाफ की उम्मीद होगी, वो चीज खत्म हो गई। फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में जो बनी, इंडिया का कहा गया कि इंडिया में भी ऐसा होता है, वहां पहले सीनियर जज 5 वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं। इन्होंने कहा नहीं, वो जुडिशियल कमीशन उसकी अपॉइंटमेंट करेगा, तो आप आखिरी नंबर का जज भी उसका मेंबर बन सकता है। इस तरह उन्होंने पिक एंड चूज किया, जिसको चेरी पिक कहते हैं, और उस बुनियाद के ऊपर इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का बताया और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात जो हैं जिसकी तफसील दे दी गई 199 में कौन से मामलात वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। इस तरह दीगर सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म का अमलन उन्होंने बिल्कुल मुअत्तल कर लिया उन फैसलों में जो सियासी या आईनी फैसले होते, और अपना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसका हेड बना दिया जो उनके मंजूर नजर लोग थे। इससे जो अदलिया की आजादी या खुद मुख्तारी का एक तस्वर था और एक आजाद फैसलों का तस्वर था, वो जो है बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, बिल्कुल, और सिंध में भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन रोज जो है सैकड़ों की तादाद में डिस्कस की जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है। अच्छा सर, अब भी अगर हम देखें जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के लिए, तो आप नहीं समझते कि ये तो बिल्कुल उसी तरह से हुई थी जैसे चल रही थी पहले भी, कि सीनियरिटी के हिसाब से हुई थी और ये तमाम चीज़ें,
तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई, तो फिर क्यों मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? देखें, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। आप समझें, चीफ जस्टिस जो होगा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, 3 पहले जजों में से उसे अपॉइंट होना है। इसका मतलब ये है कि पहले जो तरमीम 18वीं तरमीम में कर दिया गया था कि मोस्ट सीनियर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, एक सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा गया था। यहाँ अदलिया में भी, और जैसे आर्मी चीफ के लिए भी जो मौजूदा हैं, यही असूल रखा गया कि जो सबसे सीनियर होगा तो वो बना दिया जाता है। वो एक मेरिट था या वो एक तरीका कार था जो तय है। अब पहले 3 जजों में से चीफ जस्टिस बनाने का मतलब ये है कि जो उनका पसंदीदा आदमी होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, और 2 जो उनके पसंदीदा नहीं होंगे, तीसरे नंबर वाला भी चीफ जस्टिस बन सकता है। तो इस असूल ने एक नई बात पैदा की, और इसमें यह हुआ कि मंजूर नजर आदमी ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक अलग होगी मंजूर नजर लोगों की, और चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मंजूर नजर लोग होंगे, और जो हाई कोर्ट से भी जज जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में वो भी मंजूर नजर लोग होंगे। अब ये एक आजाद अदलिया नहीं रही, एक खुद मुख्तार अदलिया नहीं रही, ये मुक्तदरा के लोगों के बनाए हुए जज होंगे जो उनके सर्व करेंगे। और जो अवाम को एक उम्मीद थी कि एक आजाद अदलिया वजूद में आएगी चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट के बाद, हालांकि उसमें भी मेरा एतराज है कि एजेंसियों ने परवेज मुशर्रफ को हटाने के लिए MI और ISI ने चौधरी इफ्तिखार का इंतखाब किया और ये मुहिम चलाई, और सियासी पार्टियों ने उनका साथ। तो सर उसने भी कोई खुद मुख्तार अदलिया की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन एक अखबारी सतह पे एक हाइप हुआ कि जी शायद अदलिया आजाद हो। बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम देखें यहाँ पे तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट, ठीक है, फिर आईनी बेंच जो बनाई गई है उसमें वो मैटर्स जाएंगे जहाँ पे लोगों को इंसाफ अगर आसानी से फराम नहीं हो रहा था तो वो भी मिलेगा। क्या मतलब है कि पहले जो बेंच थे हाई कोर्ट के वो इंसाफ नहीं दे रहे थे? नहीं, अब तो वो मुंतखब लोग जो हैं और वो खास किस्म के आईनी और अवामी मसाइल और सियासी मसाइल के केसेस उन जजेस के पास जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए होंगे या मुख्तदरा ने किए होंगे, क्योंकि जुडिशियल कमीशन में अब उनकी तादाद ज्यादा हो। बिल्कुल, तो सर यही चीज है ना कि जुडिशियल कमीशन में उनकी तादाद को बढ़ा दिया गया। अब हम देखें कि पहले जजेस की तादाद कम थी, अब वो तादाद भी बढ़ चुकी है। अब पहले केस प्रोसीडिंग देर तक चलते थे, अब जो है वो इजी वे में चल भी रहे हैं। तो इससे आप नहीं समझते कि कुछ तो कमी हुई है इस लोड पे? ये देखें, इस आई वाश की तरफ नहीं जाएं। बात ये है कि जजों की तादाद पहले अगर 17 थी, आप 30 कर देते, आईनी तरमीम लाए बगैर, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, तो जजेस के बेंच बन जाते। 2 जजेस के बेंच लाहौर और सिंध में, कराची में 2-2 जजेस बिठा दें सुप्रीम कोर्ट के। वो रजिस्ट्रियां बनी, जफर अहमद अंसारी का दस्तूरी कमीशन जो आया था, उसके बाद सर्कट और रजिस्ट्रियों का इसीलिए था कि वहां सर्कट और रजिस्ट्रियों में, जैसे लाड़काना में हाई कोर्ट है, सक्खर में है, हैदराबाद में, उधर पिंडी में बनी, मुल्तान में बनी, इसी तरह 5 रजिस्ट्रियां, 4 रजिस्ट्रियां लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में सुप्रीम कोर्ट की। तो कम से कम लाहौर और कराची में 2-2 जज बना दें और वो इंसाफ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि जजेस की तादाद बढ़ाया तो भी दिए, लेकिन अपने ही जजेस 5 जजेस को अपने ही जजेस की तादाद जो है जुडिशियल, ये जो आईनी बेंच है उसमें अपने जज अपॉइंट कर दिए गए। इंडिया की तरह नहीं हुआ कि 5 पहले सीनियर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाएंगे, वो भी कर देते तो आदमी सबर कर लेता। और वो जो सीनियर तरीन जज ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनना था, उसकी जगह तीसरे नंबर वाला सिफारिश की बुनियाद पे, और उन लोगों से यकीन दहानी करा के मैं आपकी मर्जी के फैसले करूंगा, चीफ जस्टिस बनेगा। हालांकि इस मुल्क में जो चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे भी बने, उन्होंने भी कम्प्रोमाइज की है। सर लास्ट सवाल है बिल्कुल कि ये फिर अगर ये ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन या इतनी सारी चीजें हो रही हैं 26वीं अमेंडमेंट में, तो हम देखें कि तकरीबन पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन तो इसके खिलाफ नहीं है, बाज़ों ने इसको तकरीबन ने इसको वेलकम किया है। हम देखें, अगर पाकिस्तान बार काउंसिल को देख लें, सुप्रीम कोर्ट बार को देख लें, और अभी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या KPK बार बलिस्टर, सबने वेलकम किया। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने फिर इसको जो वेलकम किस तरह किया है? लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने किया, तो ऐसा नहीं है। सिंध हाई कोर्ट बार ने बिल्कुल ये नहीं किया, सिर्फ एक सदर ने ये मूवमेंट चलाई, बाकियों ने उसको डिसऑन किया कि ऐसी कोई करारदाद पास नहीं। कराची बार ने उसकी मुखालफत की। लाहौर की दोनों बारें जो है, लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार, ये जो है उसकी मुखालिफ है, जो वकला की असल नुमाइंदा है। पाकिस्तान बार आज से 4 साल पहले बनी थी, पंजाब बार, उसके अब जब इलेक्शन होंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे। अब हालात बदल गए हैं,
पंजाब में इस दफा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और पिंडी बार में, और पिंडी का जो बेंच हाई कोर्ट बार है और लाहौर हाई कोर्ट बार और जो लाहौर बार है और अक्सरियती जो बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने जो अभी उसके रिजल्ट आए हैं उसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम की वो करने वाले, टो करने वाले वजीर कानून और आसमा जहांगीर का नाम जो बदनाम कर रहे हैं, वो ग्रुप जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसको मसरत कर दिया और मुखला की अक्सरियत आईनी तरमीम के खिलाफ है। और ये आईनी तरमीम जायज तौर पे एक गैर आईनी तरमीम है, इसको 26वीं आर्मी तरमीम के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा कहना ये बात नहीं करें। कुछ खरीदे हुए लोग या वो पुराने जो 4 साल पहले इलेक्शन हुए थे, ये सिर्फ पाकिस्तान बार के और पंजाब बार के, उनके लोग अपने मफादात के लिए उन्होंने अगर साथ दे दिया होगा, लेकिन अभी जो इस साल पंजाब बार और सिंध बार और बाकी सूबों की बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार के और सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे उसके वही रिजल्ट आएंगे जो लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आए और दीगर बार एसोसिएशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोग समझ गए, वकील कम अज कम इस आईनी तरमीम के साथ और इन आईनी बेंचों के साथ और 3 आदमियों में से किसी एक को भी चीफ जस्टिस बनाने के फैसले के साथ नहीं खड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हमरादारी करने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी। आइए ज्वाइन होती गप जाता कि आल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन के पेशरा कराची कनक बीता, स्पेशली के जब हमारे टीम 26वीं अमेंडमेंट गप हल्लगा बीता पता आइए पद इस्लामाबाद और नी अन्नी वस्ती की रूचा में बेचारी के लाहौर कनक बीता और इसी मेन मुद्दा हमें बीता क्योंकि 26वीं अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन तुका कनक बीता आस्ते आइए एक्सेप्ट करना नबी चाहिए कि आई तो फंडामेंटल राइट्स हम स्पेशली डैमेज बैग हैं और दूमी अस्ती बाजे के जजेस यानी अपॉइंटमेंट आई तरह भी असरात बाज है कि हमारा तरीक़ेकार जो कॉन्स्टिट्यूशन तो का मौजूद है आ तरीक़ेकार कनक नबे के जजेस यानी अपॉइंटमेंट भले हन्नी के बिता ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಮ ತರೀಕೆಕಾರ ಜೀರಗ್ ಬಿತಾ ಅನ್ನಿ के अपॉइंटमेंट जजेस यानी बिता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सा तो हम बड़ा बिता भले इशिया जे पद बाजे बार एसोसिएशन इशिये 26वीं अमेंडमेंट आ वेलकम को और बाजे ना अस्ती शी अगेंस्ट है शतकान चूंकि ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन मारा गिंदक पैदा किया कि आईनी मुद्दामशी की मशरा एच पेमा एक्सेप्ट ना करनी आई पर्चा वजह ची दूमी हुकूमत नेमगा चनी मजीद चे कनक भी एक कन्वेंशन मजीद कुजा तक रवनते और इशी असरात चे पैदा करते दूमी इशी मुद्दा के एक ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन करते ये कॉर्पोरेट फार्मिंग हवाले है चूंकि शश कनाल इशू हलस भी था भले कॉर्पोरेट फार्मिंग के इशू है हमा के जमीन नहीं बाबता आई हवाले भी कन्वेंशन तहा आस्ती बाकायदा रेजोल्यूशन पास करना बीता मजीद इसी तरह चे बीते मर्ची में दोस्ती चीज डिस्कस कोता कि एक अमेंडमेंट कनक बीता ये अगर पार्लियामेंटा कोता पार्लियामेंटा इख्तियार अस्ते ए सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है के लॉ मेकिंग बिकनती और आइए पद में कुजा शुद्ध कने वकील के खिलाफ एहतजाज अगर कर गया या ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन कर गया कुरेशन के दिगे राचे पशकपी चे ए पिटिशन शुद्ध कानते अगर पिटिशनर रवंते तो पिटिशनर चे फायदा हासिल भी नहीं भी दिया मन जैना बलूचा इजाजत अल्लाह हाफिज।